दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि दोस्तों आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों हाजिर हूं मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। जैसा दोस्तों जानते हैं कि हम इस समय थोड़ा सा आपको उन सब चीजों के बारे में बता रहे हैं कि जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने में या एसआईपी टाइप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप में जब दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, आपको वहां पे जानकारी और नॉलेज बहुत सटीक होना चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टॉक में आपने उठा के खरीद लिया 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 4 साल के लिए अगर आपका नजरिया है तो मतलब जब लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया होता है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में खरीद के रख लेंगे हो तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त करने के लिए दोस्तों अच्छे क्वालिटी के स्टॉक का सिलेक्शन करना भी बहुत जरूरी होता है। और ये अच्छे क्वालिटी के स्टॉक आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, आपको आना चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे चेक किए जाते हैं। दोस्तों हम आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर दोस्तों पसंद आ रहा है तो एक लाइक कीजिएगा। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, हमें हौसला मिलता है और हम और भी अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाने के लिए उत्साहित होते हैं। थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिल जाता है दोस्तों। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक और चीज हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये जो हमारा आज का वीडियो है, हमारा मकसद है बताने का आपको, ये आपको तभी काम आने वाला है जब आपका नजरिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे है, एसआईपी टाइप का। अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा करके या एक साथ भी खरीदना चाहते हैं, बट आपका नजरिया कम से कम 2 साल से लेकर 10 साल, 15 साल, 20 साल का है, इस तरह से आपको लॉन्ग टर्म में निवेश करके अगर आप चाहते हैं कि हमें बहुत बड़ा रिटर्न मिले, कैपिटल मिले, जिस तरह से पिछले सालों में आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियों ने मल्टी बिगर रिटर्न दिए हैं। तो अगर इस तरह का आपका नजरिया है कि हम लंबे समय तक रुकेंगे, खरीद के स्टॉक को छोड़ेंगे और तब जाके हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिले, तभी ये आपको आज का वीडियो काम आने वाला है। क्योंकि हम आज कंपनियों के जो है वो सिर्फ फंडामेंटल आपको बताने वाले हैं कि हम किसी भी कंपनी का फंडामेंटल सिर्फ 2 मिनट में कैसे चेक कर सकते हैं मनी कंट्रोल पे। दोस्तों फंडामेंटल चेक किए बिना आप लॉन्ग टर्म में किसी कंपनी में स्टॉक को खरीद के रखिएगा मत, क्योंकि अगर फंडामेंटल कंपनी का अच्छा नहीं होगा, कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं होगा, कंपनी का जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यू अच्छी नहीं होगी, तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे। आप किसी भी स्टॉक का ऐसे कोई भी स्टॉक खरीद के आपने रख लिया तो फिर उसका क्या मतलब हो जाएगा, वो तो चलेगा ही नहीं, बहुत करके थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे थोड़ा ऊपर, तो बहुत सालों तक आपको ऐसे ही फंसा के रखेगा, आपका पैसा जो है वहां पे फंसा रहेगा। तो वहां पे कोई बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलने की जरूरत नहीं थी। दोस्तों जब नजरिया आपका लॉन्ग टर्म में होता है ना, तो हमेशा जो है स्ट्रांगली फंडामेंटली जो स्ट्रांग स्टॉक होते हैं उसमें एसआईपी करनी चाहिए, या एक साथ भी खरीदना है तो उसमें जो आपको निवेश करके लंबे समय तक छोड़ना चाहिए। फिर देखिए आपको रिटर्न किस तरह से मिलते हैं। दोस्तों आप कंपनी का फंडामेंटल कैसे चेक करें, क्या चीज एक्चुअली देखना होता है। दोस्तों बहुत ज्यादा अगर आप एनालिसिस करने जाएंगे ना तो आप जो है बहुत, आपकी कहावत है ना कि ज्यादा एनालिसिस पैरालाइसिस, मच एनालिसिस मतलब पैरालाइसिस, मतलब बहुत ज्यादा एनालिसिस जो है दिमाग को कंफ्यूज कर देती है। मतलब वहां पे आपको बहुत सारी चीजें जो है समझ में नहीं आएंगी, जो समझ में भी आती रहती है वो भी भूल जाएंगे। तो बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है उसको, बस सिंपल से हम 5 चीजें आपको बताएंगे कि अगर ये 5 चीजें आप देखिए किसी स्टॉक में और वो 5 चीजें जो है आपके फेवर में दिख रही हैं, तो आपको आंख मूंद के उस स्टॉक में निवेश कर देना है लंबे समय के लिए। अगर आपका नजरिया है तो कंपनी का फंडामेंटल इसी तरह से चेक किया जाता है मनी कंट्रोल में। अगर वो 5 चीजें दिख रही हैं आपके फेवर में तो आप उसमें आंख मूंद के निवेश कीजिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा जो है अच्छे रिटर्न देगा। तो अभी देखिए, चलिए हम स्टार्ट करके आपको बता देते हैं फटाफट कि वो चेक कैसे करना होता है। देखो मनी कंट्रोल पे तो बहुत कुछ होता है दोस्तों। मनी कंट्रोल पे ऑलरेडी हमने कई सारे वीडियोज बनाए हुए हैं, आप जाके अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल देंगे, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। मनी कंट्रोल पे बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों सीखने के लिए, बहुत कुछ है उसमें। आपको अगर आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हैं तो अलग तरीके होते हैं दोस्तों, आप एनालिसिस करना चाहते हैं किसी स्टॉक को अलग तरीके होते हैं, फंडामेंटल कैसे चेक करना है अलग होता है, इंट्राडे के लिए देखना है तो अलग, इतना स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या किसी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके अलग तरीके होते हैं। तो सब तरीके पे कैसे किए, क्या क्या चीजें कहां से देख सकते हैं, उसके अलग अलग वीडियो हमने बनाए हुए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं कंपनी की फंडामेंटल कैसे चेक करेंगे, वो भी सिर्फ 2 से 5 मिनट के अंदर लॉन्ग टर्म की अगर आपका व्यू है तो चलिए देखिए वो कैसे चेक किया जाता है, हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको मनी कंट्रोल की साइट पे आ जाना है। मनी कंट्रोल की साइट पे इस तरह से आएंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सर्च का, यहाँ पे आपको जाके उस स्टॉक को सर्च करना है जिसमें आपको निवेश करना है। मतलब आप जिसमें निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं या जिस कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिस कंपनी की निवेश करना चाहते हैं, वहां पे आपको सर्च करनी है। अब जैसे कुछ हम एग्जांपल आपको दिखाते हैं, फिर आप अपने हिसाब से अपनी कंपनियों का भी सर्च उसी तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे टाइप किया इल्गी करके, टाइप किया, एक इल्गी इक्विपमेंट कंपनी है दोस्तों। अभी हम देखिए इल्गी इक्विपमेंट आ गया, हमने यहाँ पे इल्गी इक्विपमेंट पे इस तरह से सर्च कर लिया। अभी इल्गी इक्विपमेंट की पूरा
हिस्ट्री जो है यहाँ पे खुल के आ जाएगी। देखिए यहाँ पे एलगी इक्विपमेंट आ गया, उसका यहाँ पे डे हाई आज क्या है, डे लो यहाँ पे आ गया, 52 वीक रेंज क्या है, हाई लो क्या है वो आ गया, वॉल्यूम कितना है वो आ गया। इस तरह से नीचे यहाँ पे आ गया स्ट्रेंथ कितनी है, वीकनेस कितनी है, अपॉर्चुनिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। इस तरह से आपको मोटा मोटा चीजें यहाँ पे ऐसी तरह से दिख जाएंगी। थोड़ा सा नीचे आएगी दोस्तों तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपनी का पूरा डिटेल आ जाएगा, ओपन क्या है, हाई क्या है, लो क्या है, कंपनी का मार्केट कैप क्या है, बेटा क्या है, फेस वैल्यू क्या है, डिविडेंड कंपनी कितना देती है। उसके बाद यहाँ पे ईपीएस आ जाएगा, यहाँ पे पीई आ जाएगा, यहाँ पे बीपी आ जाएगा, सेक्टर क्या है, पी है। इस तरह से सारे डिटेल यहाँ पे आ जाएंगे। थोड़ा सा और नीचे दोस्तों आएंगे तो यहाँ पे चार्ट आपको दिख जाएगा, यहाँ पे डेली के लिए जो भी चार्ट, इस तरह से आपको यहाँ पे चार्ट भी दिख जाएगा उसका। तो अभी उसके बाद क्या करना है दोस्तों, नीचे आना है थोड़ा सा, और थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ रिकमेंडेशन आ जाएंगे। जैसे कोई रिकमेंड कर रहा है कि कितने लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि बाय करना है, कितने लोग बोल रहे हैं कि सेल करना है, कितना होल्ड करना है, कितना आउट परफॉर्म बोल रहे हैं, कितना अंडर परफॉर्म बोल रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे कुछ आपको एस्टिमेटेड एनालिसिस यहाँ पे दिख जाएगी। उसके थोड़ा सा और नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कुछ जो टेक्निकल चार्ट है, टेक्निकल जो एनालिसिस है उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ दिखेगा, बट ये आपके देखने के लिए सिर्फ है, यहाँ पे आपको कुछ देखना नहीं है। यहाँ पे कुछ स्कैनर है, फंडामेंटल स्कैनर की क्या चीजें यहाँ पे देख सकते हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखेगा कि मतलब ये एक वीक में कितना रिटर्न दिया है, मंथली रिटर्न कितना दिया है, 3 महीने का रिटर्न कितना दिया है, 6 महीने में कितना रिटर्न दिया है, साल में और 3 साल में कितना रिटर्न इस तरह से दिया है, ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और थोड़ा सा दोस्तों नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ लोगों का एडवाइज आ जाएगा, कुछ जो ब्रोकरेज होते हैं कुछ एडवाइज आएगा क्या चल रहा है यहाँ पे। और थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का देखिए पूरा फाइनेंशियल आ जाएगा कि मतलब कंपनी का ओवरव्यू देखिए, यहाँ पे कंपनी का स्टेटमेंट आ जाएगा, बैलेंस शीट आ जाएगी, कैश फ्लो आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, एक एक करके अगर देखना है ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ पे डेट टू इक्विटी, आरओई, बीपीएस, ईपीएस सारी चीजें यहाँ पे करके आ जाएंगी। और थोड़ा सा नीचे दोस्तों आएंगे तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर की होल्डिंग कितना है वो यहाँ पे दिख जाएगी आपको। एफआईएल पे क्लिक कर देंगे तो एफआईएल की होल्डिंग कितनी है वो दिख जाएगी, डीआईएल की होल्डिंग कितना है वो आपको दिख जाएगी, पब्लिक की होल्डिंग की है क्या है वो भी दिख जाएगी, यहाँ पे ग्राफ के थ्रू भी आपको दिख जाएगा। और थोड़ा जैसे नीचे आएंगे दोस्तों यहाँ पे पीएस दिख जाएंगे। पीएस का मतलब होता है दोस्तों कंपटीटर, मतलब वो कंपनी के और भी कंपटीटर कितने जो हैं शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं वो भी है, जैसे इनकी है, फिर उसके बाद दूसरी कंपनियां भी जो हैं उनके मार्केट कैप क्या है, उनकी स्थिति कैसी है, उस तरह से डायग्राम के जरिए यहाँ से आपको इस तरह से दिख जाएगा। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कंपनी के अबाउट कंपनी बारे, मतलब कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, कहाँ पे है, कैसे है, वो सारा डिटेल, और उसके रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ है, सारा डिटेल, डायरेक्टर कौन है, उसके जो कंपनी के जो मेन हेड होते हैं सारे, वो सारी चीजों का यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे इस तरह से आपको दिख जाएगा। ये तो हो गई दोस्तों कंपनी के पूरा डिटेल, यहाँ पे पूरा कुंडली उसकी खुल के आपके सामने है। अब कुंडली तो दोस्तों खुल के आपके सामने आ गई, ठीक है, आपने सारी चीजें देख ली है। अब लेकिन ये तो मालूम होना चाहिए कि आपको एक्चुअली इसमें देखना क्या चीज है, क्या देखना है। अभी क्या देख के आप ये अनुमान लगाएंगे कि अगर हमारा नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो हम इस कंपनी में निवेश करें या ना करें, तो क्या चीजें देखनी चाहिए। तो वो 5 चीजें हमने जो बताई ना, 5 चीजें आपको देखना है। अगर वो 5 चीजें आपकी फेवर में हैं तो आपको आंख मूंद के निवेश कर देना है। तो वो 5 चीजें क्या है अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए फिर से ऊपर हम एक बार आ जाते हैं। देखिए दोस्तों जैसे यहाँ पे ऊपर आएंगे ना, उसके थोड़ा सा नीचे दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिखेगी। पहला है दोस्तों देखना है आपको ये जो टीटीएम पी है ना, पी रेशियो, यहाँ पे देखिए देखो दिखा रहा है लो पी, यहाँ पे हाई पी हो सकता है, लो पी हो सकता है, एवरेज पी हो सकता है, ये 3 तरह का हो सकता है। तो कंपनी का पी जो है लो होना चाहिए। अगर लो लिखा है मतलब 1 पॉइंट आपका पॉजिटिव, जो 5 में से 1 पॉइंट है वो आपका आपके फेवर में हो गया। दूसरा दोस्तों यहाँ पे लिखा है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ये दोस्तों जो है ये 25 या 20 के ऊपर रहना चाहिए प्लस में, तो ये दूसरा पॉइंट भी आपके फेवर में हो जाता है। मतलब 2 पॉइंट आपको यहाँ पे, अगर ये 2 पॉइंट आपको इस तरह से आपके फेवर में दिखते हैं, मतलब कि ईपीएस 20 या 25 के ऊपर प्लस में दिख रहा है और पी रेशियो जो है वो लो पी दिख रहा है, ये 2 पॉइंट तो आपके फेवर के हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या है, अब नीचे आ जाएगी। चार्ट वोट में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अब नीचे सीधा नीचे आ जाइए। आप चौथा पॉइंट क्या है जो देखना होता है आपको, देखिए अब जैसे ही आप यहाँ पे फाइनेंशियल में आएंगे ना, यहाँ देखिए एक नेट प्रॉफिट का ऑप्शन दिया रहता है। नेट प्रॉफिट दोस्तों कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए दिखना चाहिए, मतलब कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि नेट प्रॉफिट जो है माइनस में जा रहा है, ये पहले प्रॉफिट ज्यादा था अब कम हो रहा है, प्रॉफिट कंपनी का धीरे धीरे घट रहा है। तो ये कंसिस्टेंटली
बढ़ते हुए मतलब ईयर टू ईयर जो प्रॉफिट होता है वो बढ़ना चाहिए, ये आपके फेवर में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अभी से पहले प्रॉफिट कम था, फिर बढ़ा, फिर थोड़ा घटा, फिर घटा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये सस्टेन कर रहा है। मतलब एक पॉइंट जो आपका होना चाहिए था यहाँ पे कि नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंट बढ़ता रहना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है, तो मतलब एक पॉइंट आपका माइनस हो गया। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, डेब्ट टू इक्विटी पे यहाँ पे नीचे देखिए क्लिक करेंगे ना, तो डेब्ट टू इक्विटी में कंपनी जो है डेब्ट फ्री होना चाहिए, या अगर डेब्ट है भी दोस्तों तो मान लीजिए कि बहुत कम होना, जैसे यहाँ पे है 0.26, तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। ये इतनी जो इक्विटी जो है, इतना जो डेब्ट होता है ना, मतलब कर्जा, डेब्ट का मतलब क्या होता है, कर्जा, तो कंपनी पे इतना कर्जा जो है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 3%, 4%, 5% इस तरह से जब कर्जा होता है तो बहुत ज्यादा कर्जा माना जाता है। तो 0.26 बहुत ज्यादा कर्जा नहीं है। तो सबसे बेस्ट तो ये होता है दोस्तों कि कंपनी डेब्ट फ्री होनी चाहिए। बट अगर डेब्ट फ्री मान लो नहीं है तो थोड़ा बहुत अगर कर्जा है, जैसे कि यहाँ पे 0.26, तो भी चल जाएगा। तो ये चौथा पॉइंट आपको हो गया। अब पांचवा पॉइंट हम देख लेते हैं। पांचवा पॉइंट में दोस्तों क्या है कि आपका ये प्रोमोटर होल्डिंग जो है ना, ये हमेशा कम से कम 40 या 45% के ऊपर की होनी चाहिए। तो ये 5 पॉइंट जो है दोस्तों, ये आपके फेवर में होने चाहिए। पहला आपने क्या देख लिया, ईपीएस जो कि 20 या 25% के ऊपर होना चाहिए, पी रेशियो लो होना चाहिए, कंपनी का नेट प्रॉफिट, तीसरा जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए होना चाहिए, चौथा जो है कंपनी डेब्ट फ्री होनी चाहिए, पांचवा जो है कंपनी का जो प्रोमोटर का होल्डिंग है वो लगभग 45% से ऊपर होनी चाहिए। अगर ये पांचों चीजें दोस्तों आपको फेवर में मिल गई, पांचों चीजें आपके फेवर में हैं, आपको आंख मूंद के उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देना है लॉन्ग टर्म के लिए। कोई बाकी चीज सोचना नहीं है, कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, किसी से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है ये कंपनी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 5 चीजें अगर आपके फेवर में है तो आप आंख मूंद के निवेश कर सकते हैं। अब चलिए, ये तो हो गई इक्विपमेंट की बात, हम एग्जांपल बता रहे हैं। अब एक दो और हम एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम चलते हैं, हमने अभी टाइप किया, जैसे मान लीजिए मझगांव डाक। अभी मझगांव डाक एक सरकारी कंपनी है, तो हम उसका एक बार देख लेते हैं। मझगांव डाक, अभी देखिए मझगांव डाक आ गया। अब मझगांव डाक पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो अब जैसे इनकी का खुला था पूरी कुंडली, अब मझगांव की यहाँ पे पूरी कुंडली खुल जाएगी कि रेंज क्या है, इसका डिटेल क्या है, इसके पी क्या है। तो देखिए यहाँ पे पी तो यहाँ पे लो है, लेकिन इसका देखिए ईपीएस जो है यहाँ पे माइनस में चल रहा है। और नीचे आइए, और नीचे आ जाइए, जो आपको देखना होता है मेन चीज, देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है ये कंसिस्टेंट बढ़ रहा है, तो मतलब ये आपके फेवर में इस तरह सा जो है, इस तरह का चार्ट होना चाहिए। कंसिस्टेंटली जो है ईयर टू ईयर प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, ये आपके फेवर में है। डेब्ट टू इक्विटी पे क्लिक किया, देखिए एक डेब्ट फ्री कंपनी है, मतलब यहाँ पे देखिए आपको 2 पॉइंट यहाँ पे आपके फेवर में है। तो टोटल 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट आपके फेवर में है। जैसे देखिए हमें पहला पॉइंट आपका था पी लो होना चाहिए, तो लो है, एकदम सही है। ईपीएस 20 या 25% के ऊपर प्लस में होना चाहिए, लेकिन नहीं है, माइनस में है, ये आपके लिए नेगेटिव है, मतलब एक पॉइंट आपका नेगेटिव हो गया। 2 पॉइंट यहाँ आपके पॉजिटिव हैं। दो पॉइंट यहाँ पे आपके पॉजिटिव हैं कि कंपनी जो है डेब्ट फ्री है ये, और नेट प्रॉफिट जो है वो कंसिस्टेंट बढ़ रहा है। उसके बाद प्रोमोटर की होल्डिंग देखिए, ये 81% है, मतलब कि 45% से ऊपर है। तो टोटल जो 5 पॉइंट होते हैं, उन 5 पॉइंट में से आपने देखा कि 4 पॉइंट आपके फेवर में है, सिर्फ एक पॉइंट जो है ईपीएस जो है 20% से ऊपर जो होना चाहिए वो -13% है, ये आपके लिए नेगेटिव है। मतलब 4 पॉइंट तो आपके फेवर में है, 5वां नहीं है। तो ऐसी कंपनियों के बारे में सवाल यहाँ पे उठ जाएगा कि क्या ऐसी कंपनियों में निवेश करें या ना करें। तो दोस्तों जब 5 में से 4 गुण अगर मिल रहे हैं ना, एक गुण थोड़ा सा कम भी मिल रहा है ना, तो निवेश कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसी कंपनियों में अमाउंट थोड़ा सा कम रखें। जैसे मान लीजिए कि आपका मान लो नजरिया है कि 1 लाख रुपए हम इस कंपनी में लगाना चाहते हैं अगले 10 सालों के लिए, तो ऐसी कंपनी में 50,000 ही लगेगी। लेकिन जिसमें 5 के 5 गुण मिल जाए ना, उसमें 1 लाख पूरा लगा दीजिए। ये आपके ऊपर थोड़ा सा, आपके ऊपर एनालिसिस पे डिपेंड करेगा कि अगर 4 ही गुण मिल रहे हैं तो अमाउंट थोड़ा सा कम कर दीजिए। बट ऐसा नहीं है कि 4 गुण मिल रहे हैं तो ये कंपनी सही नहीं है, ये कंपनी भी अच्छी है, क्योंकि 4 गुण मिल रहे हैं, 5 एक ही गुण से आपका नहीं मिल रहा है, तो 5 पॉइंट में से 4 मिल रहे हैं तो भी आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि 3 ही मिल रहा है, 2 माइनस जा रहा है, तो फिर ऐसी कंपनियों को अवॉइड कर दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। मैं तो ये आपको सजेस्ट करूंगा कि 5 के 5 गुण आप ढूंढिए, और बहुत सारी कंपनियों में मिल जाएगा। ऐसा नहीं, अभी हम वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो आपको जब अभी 7-8 स्टॉक ऐसा करके दिखा देना तो उसमें से 1-2 मिल ही जाएगा। तो मतलब अगर आप
मान के चलिए ना कि अगर आप 15 कंपनियों में ढूंढेंगे, अच्छी अच्छी कंपनी को 15 ढूंढेंगे, तो उसमें से 4 से 5 कंपनी आपको मिल जाएंगी, जिसमें कि 5 के 5 जो गुण हमने बताया वो आपके फेवर में मिल जाएंगे। तो आप उन 5 कंपनियां जिसमें 5 के 5 मिल रहे हैं उसमें आप निवेश कीजिए। बाकी का अगर आपको नहीं करना है, जिसमें 4 ही मिल रहा है, तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 के 5 वाले भी बहुत सारी कंपनियां आपको मिल जाएंगी। इस तरह से आप एक एक कंपनियों को सर्च कीजिए और जो पॉइंट हमने 5 बताया उस 5 पॉइंट को नोट कीजिए कि कौन सी कंपनी में वो 5 के 5 गुण यानी 5 पॉइंट जो है आपके फेवर में मिल रहे हैं। अगर 5 फेवर में मिल रहे हैं दोस्तों, तो आंख मूंद के निवेश कीजिए। किसी से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, किसी का आप सुनिए मत, किसी से सोचिए मत। लॉन्ग टर्म नजरिया है दोस्तों, तो आप आंख मूंद के ऐसी कंपनी में निवेश कीजिए। ऐसी कंपनियां आपको मल्टीबैगर रिटर्न बना के देंगी आने वाले फ्यूचर में। जो आप नजरिया रखेंगे 5 साल 10 साल या 15 से 20 साल, तो बड़े रिटर्न आपको बना के दे दिखेंगे इस तरह की कंपनी। तो इसी तरह से दोस्तों कंपनियों के फंडामेंटल चेक किए जाते हैं। फंडामेंटल चेक करके उन पे एनालिसिस करके उन पे प्रॉपर्ली जो है काम किया जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर दोस्तों नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों अपने तक ही सीमित मत रखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिल सके, समझने को मिल सके। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।